दे दी है। अब 8 जून से मॉल और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों को फिर से खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये दिशा निर्देश 1 जून 2020 से लागू होंगे और 30 जून 2020 तक प्रभावी रहेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा है कि नए दिशा निर्देश तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार विमर्श के आधार पर जारी किए गए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर वो सभी गतिविधियां फिर से शुरू हो सकेंगी जिन पर अब तक पाबंदी लगी हुई थी, लेकिन ऐसा चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल और पूजा अर्चना के केंद्र, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र और शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे। सरकार इन्हें अनलॉक चरण 1 कह रही है। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर को राज्य सरकार के साथ विचार करके खोला जाएगा। वहीं तीसरे चरण में परिस्थितियों के विश्लेषण के बाद अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा, मेट्रो सेवाएं, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आदि को खोलने की तारीखों की घोषणा की जाएगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक सभी चीज़ें बिल्कुल बंद रहेंगी, यानी वहां पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। सरकार ने अब नाइट कर्फ्यू में भी ढील दे दी है। अभी तक शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने पर पाबंदी थी, लेकिन नए दिशा निर्देशों के मुताबिक अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ही कर्फ्यू रहेगा। हालांकि 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से छोटे बच्चों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। जिला प्रशासन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखते हुए कंटेनमेंट जोन निर्धारित करेंगे। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही चलने की अनुमति रहेगी। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन निर्धारित कर सकेंगे। वहीं राज्यों के भीतर और 2 राज्यों के बीच लोगों के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। किसी ई पास की जरूरत नहीं होगी। हालांकि अगर कोई प्रांत या जिला प्रशासन लोगों के आवागमन को रोकना चाहे तो आदेश के भरसक प्रचार प्रसार के बाद ऐसा किया जा सकता है। संबंधित प्रक्रिया की जानकारी भी लोगों को दी जाएगी। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में सरकार ने आदेश दिया है कि सभी सरकारी और निजी दफ्तरों के कर्मचारी इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में जरूर डाउनलोड करें। इसके साथ ही जिला प्रशासन लोगों को इस ऐप के बारे में जागरूक करे और उन्हें इसे इंस्टॉल करने के लिए प्रेरित करे। लॉकडाउन की पाबंदियों में छूट के साथ ही सरकार ने कुछ नियम भी सभी लोगों के लिए तय किए हैं। सभी लोगों को बाहर निकलते समय चेहरे को ढकना होगा। वो किसी मास्क या कपड़े से चेहरे को ढक सकते हैं। पब्लिक प्लेस पर लोगों को कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी। दुकानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा और एक वक्त में 5 से ज़्यादा लोग दुकान में नहीं रह सकते। ऐसे समारोह आयोजित नहीं किए जा सकते जिसमें भीड़ हो सकती है। शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकते हैं। पब्लिक प्लेस पर थूकने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने से जुड़े नियम राज्य सरकारें तय करेंगी। पब्लिक प्लेस पर शराब, पान, गुटखा या तंबाकू का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम जारी रहना चाहिए और जो लोग दफ्तर आ रहे हों उन्हें सैनिटाइजेशन और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना होगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन का चौथा चरण कल यानी 31 मई को खत्म हो जाएगा। चौथा चरण 18 मई से 31 मई तक के लिए लगाया गया था। इससे पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल, 15 अप्रैल से 3 मई और 4 मई से 17 मई तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया था।